देखिए ये व्युत्क्रमानुपाती सूत्र है ना। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि एक दूसरे के विपरीत यानी उल्टा, ठीक ना। देखिए व्युत्क्रमानुपाती सूत्र होता है ये sin थीटा। देखिए sin थीटा बराबर होता है 1 बटा में कोसेक थीटा, 1 बटा में कोसेक थीटा। उसके बाद ये होता है cos थीटा बराबर होता है 1 बटा में क्या होता है sec थीटा। उसके बाद ये होता है tan थीटा बराबर सूत्र होता है कि 1 बटा में cot थीटा या क्या होता है sin थीटा बटा में क्या जी cos थीटा, ठीक ना। या एक और होता है ये cot थीटा बराबर सूत्र होता है कि 1 बटा में tan थीटा या इसी को लिख सकते हैं cos थीटा बटा में क्या sin थीटा। उसके बाद ये होता है sec थीटा, ठीक ना। sec थीटा बराबर सूत्र हो जाता है 1 बटा में क्या होता है cos थीटा, 1 बटा में cos थीटा। उसके बाद ये भी सूत्र होता है, देखिए ये होता है कोसेक, क्या होता है कोसेक थीटा बराबर सूत्र होता है 1 बटा में क्या sin थीटा। तो देखिए व्युत्क्रमानुपाती सूत्र में, ठीक ना, व्युत्क्रमानुपाती सूत्र में sin थीटा बराबर 1 बटा में कोसेक या कोसेक का क्या कर देंगे व्युत्क्रम कर दें तो 1 बटा में क्या आ जाएगा sin, ठीक ना। मतलब कि देखिए यह सूत्र एक दूसरे क्या होता है विपरीत होता है, ठीक है ना। एक दूसरे क्या होते हैं विपरीत होता है, यानी आवश्यकता अनुसार जहां sin थीटा आएगा उसके स्थान पे हम क्या रख सकते हैं 1 बटा में cos कोसेक थीटा क्या कर सकते हैं रख सकते हैं। या मान लीजिए जहां cos थीटा आ गया तो cos थीटा की जगह पर लिख सकते हैं 1 बटा में sec थीटा। उसके बाद tan थीटा होता है 1 बटा में cot थीटा या sin थीटा बटा में cos थीटा। देखिए आवश्यकता के अनुसार tan थीटा के स्थान पर 1 बटा में cot भी लिख सकते हैं या sin बटा में क्या लिख सकते हैं cos थीटा भी क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस मान लीजिए कि इस पर एग्जांपल हमको करना है, इस पर एग्जांपल करना है हमको ऐसे। देखिए एग्जांपल कर देते हैं, जिसे मान लीजिए कि यहाँ पे हो गया tan थीटा हो गया, ठीक ना tan थीटा। उसके बाद इनटू यहाँ पर मान लीजिए हो गया क्या cos थीटा, tan थीटा इनटू cos थीटा बराबर क्या लिखना है sin थीटा। क्या करना है सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध करना है, ठीक ना। देखिए tan थीटा इनटू cos थीटा बराबर क्या सिद्ध करना है sin थीटा सिद्ध करना है। देखिए कैसे आएगा, तो हमें tan थीटा को लिखेंगे 1 बटा में cot, 1 बटा में cot थीटा लिख सकते हैं ना। tan थीटा बराबर 1 बटा में cot थीटा इसके स्थान पे, और cos को इसी तरह छोड़ दीजिए cos थीटा है तो cos थीटा, तो क्या ये कर सकता है नहीं कर सकता है। तो आवश्यकता अनुसार tan थीटा को हम 1 बटा में cot थीटा में चेंज करेंगे या तो sin बटा में cos के रूप में क्या करेंगे चेंज करेंगे। देखिए तो क्या करते हैं यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। देखिए तो tan थीटा की जगह पर तुरंत लिख देंगे क्या sin थीटा अब बटा में क्या लिख देंगे cos थीटा। आप बोलते क्या ये cos थीटा पहले से स्थित है, ये cos से cos क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा sin थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो आवश्यकता अनुसार देखिए उसी तरह से सभी सूत्र का उपयोग है, ठीक ना। जैसे जैसे सूत्र आएगा वैसे वैसे रख के हम क्या कर सकते हैं चेक कर सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए त्रिकोणमितीय, ठीक ना, त्रिकोणमितीय सारणी के अनुसार ये सूत्र होता है, ठीक ना। ये 0 अंश का मान 30 अंश का मान 45 अंश का मान 60 अंश का मान 90 अंश का मान। उसके बाद देखिए इसमें सब कुछ ही इस 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश और 90 अंश का मान इसमें क्या है उपस्थित है, ठीक ना। अब देखिए जैसे कैसे इसको मान कैसे याद किया जाता है, देखिए तो ये है sin थीटा, ठीक है, ये कोण है, ठीक है, ये कोण है, ये सब के मान दिया गया, ठीक। देखिए तो sin थीटा sin 0 अंश का मान कितना होता है 0, sin 30 अंश का मान कितना होता है 1/2। उसके बाद sin 45 अंश का मान कितना होता है 1/2। उसके बाद sin 60 अंश का मान कितना होता है 3/2। उसके बाद sin 90 अंश का मान कितना होता है 1, ठीक है ना। अब देखिए sin का याद कर कर अब उसी को काट के विपरीत कर दीजिए, किसका हो जाएगा cos का हो जाएगा, ठीक ना। देखिए ये sin का सीधा ऐसे है, इसको पलट इधर से लिख देंगे तो किसका बन जाएगा cos का बन जाएगा। और देखिए tan का तो उसे tan का उल्टा कर देंगे काट का कर देंगे, और sec का उल्टा हो जाएगा cos का हो जाएगा, ठीक ना। देखिए सुनिए उसी तरह cos का तो cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है, cos 30 का मान कितना होता है 3/2 होता है। उसके बाद cos 45 का मान कितना 1/2 होता है, cos
60 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है, 90 अंश का मान कितना होता है 0 होता है। चलिए ठीक है, पहले देखेंगे ये कैसे आता है 0 1/2 1/2 1 3/2, उसके बाद 1 कैसे आता है, ठीक ना, उसको हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, देखिए ये लिखेंगे 0, उसके बाद लिखेंगे क्या 1, उसके बाद लिखेंगे कितना 2, उसके बाद लिखेंगे 3, उसके बाद लिखेंगे कितना 4, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, इन सभी में ये 0 अंश के लिए हो जाएगा, ये 30 अंश के लिए हो जाएगा, ये 45 अंश के लिए, 60 अंश के लिए, कितने अंश के लिए 90 अंश के लिए हो जाएगा, ठीक ना। अब क्या करेंगे कि सभी में बारी बारी से हम दो से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। कितने से भाग देंगे, सभी में बारी बारी दो से क्या कर दीजिए आप भाग दे दीजिए। देखिए 2 से भाग दे दीजिए, 2 से बारी बारी से आप क्या कर दीजिए भाग दे दीजिए। जो भाग दे देंगे तो बताइए 0 का वर्ग कितना होगा 0 ही होगा, यानी 0/2, तो 0 में 2 का भाग देने कितना आ जाएगा 0 आएगा। ये अंडर रूट 1/2 है, तो अंडर रूट 1/2 के यानी अंडर रूट का वर्ग कितना होता है 1 ही होता है ना, अंडर रूट 1 का वर्ग कितना होता है 1 ही होगा। मान लीजिए कि क्या आ जाएगा, देखिए इस हमारे का अंडर रूट 1/2 है, इसका वर्ग कितना होगा 1/2 होगा, 1/2 कौन छोटा, ये अपना कितना आ जाएगा 1/2 ही हो जाएगा, इसका रूट लेंगे तो क्या होगा 1/2 ही होगा। देखिए अब उसका ये है कड़ी में मान लीजिए कितना है, ये कड़ी में 2 बटा कितना है 2 है, कड़ी में 2 बटा कितना है ये 2 है। देखिए जब कड़ी में 2/2 लेंगे, ये मान लीजिए कि यहाँ से क्या आ जाए कड़ी में बिंदु लिख के कड़ी में है और ये क्या है 2 को लिख सकते हैं 2 और कड़ी में कितना 2 वर्गमूल लेंगे ना, लिख सकते हैं। तो ये एक से क्या आ जाएगा कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा 1 कड़ी में क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा ना। अब उसी प्रकार एक कड़ी में कितना आ गया 3/2, तो कड़ी में 3 कितना है 2 है, तो कड़ी में 3/2 है, तुम्हारी जिसका वर्गमूल लेंगे तो कड़ी में का वर्गमूल कितना आता है 3 ही होगा, तो इसमें क्या आ जाएगा ये कड़ी में कितना कड़ी में 3 कितना आ जाएगा 2 ही हो जाएगा। अब मान लीजिए ये आ गया कड़ी में 4 कितना 2, कड़ी में 4/2, तो ये अंडर रूट 4 का वर्ग क्या होता है 2 होता है ना, तो अंडर रूट 4 का वर्ग 2 होता है, इसका वर्ग मान लीजिए मान लो कि कितना हो गया 2 हो गया, बटा इसका कितना हो गया 2, एक कट जाएगा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए वही से आ गया 0 अंश आ गया 1/2 आ गया 1/2 में 2 आ गया, कड़ी में 3/2 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया, ठीक ना। अब इसी का कर देंगे उल्टा कर देंगे, इसी का क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे, तो किसका मान निकल जाएगा काश का निकल जाएगा, ठीक ना। अब देखिए अब देखिए हमारा किसका निकालना है tan थीटा का निकालना, tan थीटा का, तो देखिए सूत्र क्या होता है tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा अब बटा में क्या होता है cos थीटा, पता ना sin थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा। देखिए sin का मान ये है और cos का मान ये है ना, sin का मान ये और cos का मान ये। देखिए sin 0 सुनिए तो tan थीटा बराबर sin थीटा बटा में cos थीटा, तो sin 0 अंश का मान उसको बटा में cos 0 अंश का मान ले लेंगे। बताइए यहाँ पे लेंगे sin 0 अंश का मान कितना है, sin 0 अंश का मान कितना है, sin 0 अंश का मान कितना है 0, तो ले लेंगे कितना 0, अब बटा में cos 0 अंश का मान कितना है 1, तो क्या ले लेंगे 1, ठीक है ना। तो किसी भी सुनिए जब इसका भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 0 प्राप्त हो जाएगा। अब उसी प्रकार मान लीजिए अब कितना अंश का निकालना है 30 अंश का निकालना है ना 30 अंश का, तो फिर क्या करेंगे यहाँ पे लेंगे हम लोग कितना कि sin थीटा बटा कितना जी cos थीटा। बताइए cos sin 30 अंश का मान कितना 1/, sin 30 अंश का मान कितना हो गया 1/2, यहाँ लिखेंगे sin में कितना लिखेंगे 1/2, अब मेन बटा cos 30 अंश का मान कितना आता है कौन में 3/2, ये लिखेंगे कौन में 3 कितना लिखेंगे 2। अब जब ये इसके बटा में जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा भाग में ऊपर जाएगा तो क्या होगा गुणा में, इसको लिखेंगे 1/2 और गुण पे 2/3 हो जाएगा ना, ये 2 से क्या हो जाएगा क्या बचेगा 1/3 में नहीं बच जाएगा। देखिए ये sin 30 अंश का मान कितना होता है 1/3 में क्या होता है 3 होता है। अब उसी प्रकार tan 45 अंश के लिए जब tan 45 अंश का मान निकालना हो तो tan 45 अंश का जब मान निकालना तो फिर लेंगे sin थीटा बटा में क्या लेंगे cos थीटा, तो tan 45 अंश का निकालना तो कितना होता है 1/2 होता है ना, 1/2 में 2
और मेन बटा में क्या होता है tan का एक होता है ना। देखिए इसमें cos कितना होता है, cos का 1/n में 2 होता है। जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो 1/n में 2 और मोटे 2/n में 1 हो जाएगा। एक का आ जाएगा कितना बचेगा 1 हो जाएगा, ठीक है। बस इसका tan पाता है तो मान कितना आ गया 1 आ गया ना। अब इसी तरह सबका उल्टा करते जाएंगे, उसी सबका मान क्या हो जाएगा निकल जाएगा। देखिए ये tan का निकल गया, tan का विपरीत कर दीजिए क्या आ जाएगा काट हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा कोसेक हो जाएगा, ठीक है। ऐसा सबका मान निकालना आप लोग।